रोहन और सिमरन की शादी को सिर्फ एक हफ्ता ही हुआ था। दोनों ने शहर से दूर एक पुराना लेकिन खूबसूरत घर खरीदा था, जो एकदम सुनसान इलाके में था। नए घर में पहली रात सब कुछ ठीक था, लेकिन दूसरी रात से अजीब घटनाएं होने लगी। रात के करीब 2 बजे सिमरन की अचानक नींद खुली। उसे लगा कि कोई उसके कमरे के दरवाजे के पास खड़ा है। हल्की चांदनी में उसने देखा एक लाल साड़ी पहनी औरत। उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे, चेहरा अंधेरे में था, लेकिन उसकी आंखों की जगह गहरे काले गड्ढे जैसे दिख रहे थे। सिमरन ने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। वह औरत धीरे धीरे दरवाजे के पास से गायब हो गई। सिमरन हड़बड़ाकर उठी और रोहन को जगाया, लेकिन जब रोहन ने देखा वहां कोई नहीं था। तुमने कोई सपना देखा होगा, रोहन ने कहा। लेकिन सिमरन का दिल बुरी तरह धड़क रहा था। अगली रात सिमरन ने दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन आधी रात को कमरे में अजीब सी ठंडक फैल गई। अचानक दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज आने लगी। रोहन ने झट से उठकर दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। पर जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, एक धीमी सी हंसी कमरे में गूंज उठी। वह हंसी जैसे किसी औरत की थी, लेकिन भयानक और गूंजदार। रोहन ने अपने दोस्त अमित से इस घर के बारे में पता करने को कहा। अमित ने गांव के एक बुजुर्ग से बात की, जिसने जो बताया वह रोंगटे खड़े करने वाला था। ये घर पहले एक नवविवाहित जोड़े का था। शादी की पहली ही रात दुल्हन की किसी ने बेरहमी से हत्या कर दी थी। वह लाल जोड़े में थी और तभी से यहाँ उसकी आत्मा भटक रही है। वह हर नई दुल्हन को अपने जैसी बना देना चाहती है। यह सुनकर रोहन के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वह दौड़ता हुआ घर पहुंचा, लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो सिमरन गायब थी। रोहन पागलों की तरह पूरे घर में सिमरन को ढूंढने लगा। तभी उसने देखा सीढ़ियों के ऊपर लाल साड़ी में वही औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार सिमरन भी उसके पास खड़ी थी, सूनी आंखों से रोहन को घूरते हुए। अब यह भी मेरी तरह दुल्हन बन चुकी है, औरत की फटी हुई डरावनी आवाज गूंज उठी। रोहन कुछ समझ पाता इससे पहले ही सिमरन ने हल्की मुस्कान के साथ अपना सिर झुका लिया, और अचानक उसका चेहरा वैसा ही बन गया, खून से सना हुआ, आंखों की जगह गहरे काले गड्ढे। रोहन की चीख पूरे घर में गूंज उठी, लेकिन उसे सुनने वाला कोई नहीं था। अगली सुबह गांव वालों ने उस घर के दरवाजे पर खून के छींटे देखे, लेकिन घर के अंदर कोई नहीं था, ना रोहन ना सिमरन। और उस रात किसी ने फिर से एक लाल साड़ी वाली औरत को दरवाजे के पास खड़े हुए देखा। खूनी दुल्हन फिर से शिकार की तलाश में थी।